जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में अपने जानेंगे कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। हमारे हिंदू धर्म में हर एकादशी का विशेष महत्व होता है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना की जाती है। इसी एकादशी से चातुर्मास की शुरुआत हो जाती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु सृष्टि के संचार का कार्यभार भगवान शिव जी को सौंपकर 4 माह के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा के लिए चले जाते हैं। फिर 4 महीनों बाद देव उठनी एकादशी के दिन जागते हैं। कहते हैं कि इन 4 महीनों में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। देवशयनी एकादशी को आषाढ़ी एकादशी, पद्मा एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। अब की बार साल 2025 में देवशयनी एकादशी की शुरुआत 5 जुलाई को शाम 6:58 से होने वाली है, जो 6 जुलाई को रात 9:14 पर समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में उदय तिथि के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई 2025 रविवार को रखा जाएगा और इस एकादशी व्रत का पारण 7 जुलाई सोमवार को सुबह 5:29 से 8:16 के बीच में करना है। व्रत रखने के लिए एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। फिर घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता की मूर्ति के आगे शुद्ध घी का दीपक जलाएं और एक कलश पानी से भरकर रख लें। एक कटोरी में थोड़ी सी मिश्री या चीनी रख सकते हैं। फिर भगवान के सामने व्रत का संकल्प करें और कहें कि जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु भगवान, आज मैं देवशयनी एकादशी का व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ। आप मुझे लक्ष्मी जी सहित आशीर्वाद दें कि मेरा व्रत अच्छे से पूर्ण हो और मेरी मनोकामना सिद्ध हो। उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर हाथ में चीनी या मिश्री के दाने लेकर देवशयनी एकादशी की कथा कहें या फिर सुने। कथा सुनने के बाद आरती करें। आरती करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर अपने मंगल जीवन की कामना करें। फिर पूरे दिन श्री हरि विष्णु का मन ही मन स्मरण करते रहें। शाम के समय तुलसी माता के समक्ष एक घी का दीपक जलाएं। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं डालना चाहिए और ना ही इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए। भगवान के भोग में तुलसी दल शामिल करने के लिए एक दिन पहले ही आप पत्ते तोड़कर रख सकते हैं। अगर संभव हो तो रात में श्री हरि का कीर्तन करते हुए पूरी रात जागते रहें और फिर दूसरे दिन द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठें। स्नान करने के पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु, लक्ष्मी माता, तुलसी माता की पूजा करें। फिर देवशयनी एकादशी की व्रत कथा सुने। राजा अम्बरीश की कथा भी इस दिन सुन सकते हैं। इसके अलावा बांके बिहारी की कथा, गीता जी का पाठ जो भी संभव हो इस दिन अवश्य करना चाहिए। फिर सुपात्र ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भोजन करवाएं। भोजन करवाने के बाद यथासंभव दान दक्षिणा देकर प्रसन्नचित मन से उन्हें विदा करें। उसके बाद भगवान से अपने व्रत में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगते हुए अपने व्रत का पालन करें। कहते हैं कि श्री हरि विष्णु भगवान की आराधना के लिए एकादशी के व्रत से बढ़कर कोई भी प्रभावशाली व्रत नहीं है। इस दिन जब तक पूजा पाठ और उपवास करने से विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जब भी विष्णु जी को आप भोग लगाएं तो तुलसी दल अवश्य शामिल करें। कहते हैं कि बिना तुलसी दल के भोग अधूरा ही माना जाता है। तो ऐसे में देवशयनी एकादशी पर तुलसी की मंजरी, पीला चंदन, रोली, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतुफल और धूप दीप मिश्री आदि से भगवान की पूरे भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन कमल नयन श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा कमल के फूलों से करने से तीनों लोकों के देवताओं का पूजन हो जाता है। जो भी व्यक्ति इस तरह पूरे विधि विधान और सच्चे मन से एकादशी का व्रत करता है उसे सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में मोक्ष धाम को जाता है। तो अब अपने सुनते हैं विष्णु भगवान की कहानी। पुराने समय की बात है, एक नगर के बाहर एक साधु महात्मा आए हुए थे और वे वहीं पर नदी के किनारे कुटिया बनाकर निवास करने लगे। उनका अधिकतर समय भगवान की पूजा पाठ में ही बीत जाता था। तो एक बार नगर के कुछ लोग मिलकर साधु बाबा के पास गए और कहने लगे कि बाबा, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए हैं, लेकिन हमारी एक इच्छा है। हम आशा करते हैं कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। आप अपना समय निकालकर हमें भी कुछ उपदेश दे दिया करो। तो उसी दिन से साधु बाबा कुछ समय निकालकर नियत समय पर नगर के लोगों को सत्संग सुनाया करते थे। तो सारे नगरवासी बड़े ही प्रेम भाव से साधु बाबा की कुटिया पर आते और फिर श्रद्धापूर्वक उनसे सत्संग सुना करते थे। तो उन लोगों के साथ एक बालक भी सत्संग सुनने के लिए आता था। तो रोजाना सत्संग सुनने से वह बहुत ही प्रभावित हुआ और साधु बाबा से दीक्षा के लिए प्रार्थना करने लगा। तो साधु बाबा ने कहा कि पहले तुम महामंत्र का 11 लाख बार जप करो, उसके बाद आना, फिर मैं विचार करके बताऊंगा कि क्या करना है। तो कुछ महीनों के पश्चात जप की संख्या पूरी हो गई तो वह बालक पुनः बाबा के पास आया और कहने लगा कि बाबा, आपने कहा था उसी अनुसार मैंने 11 लाख बार महामंत्र का जप किया है, अब आप मुझे दीक्षा दीजिए। तो बाबा ने कहा कि बेटा, 11 लाख जप और करो, फिर आना। लेकिन अब की बार साधक जीवन में प्रवेश किए हुए उस बालक के मन में श्रद्धा की कमी होने लगी। वह एक दिन कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसने एक तांत्रिक को कुछ सिद्धियों का प्रदर्शन करते हुए देखा। तो वह तांत्रिक के पास जाकर अपनी उपासना के बारे में बता, फिर अपने बारे में पूछने लगा। तो तांत्रिक ने पूछा कि तुम कितने वर्षों से इतनी संख्या में जप कर रहे हो, साधना करते हो, इतनी कठिन तपस्या करने के बाद में तुम्हें कुछ अनुभूति हुई? तो उस तांत्रिक की बात सुनकर वह कहने लगा कि तांत्रिक बाबा, अब तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो तांत्रिक कहने लगा कि देखो, तुम अभी जवान हो और सब कुछ कर सकते हो। तुम भगवान की भक्ति छोड़ो और हमारी तरह प्रेत सिद्धि कर लो। तुम्हारे सारे काम प्रेत अपने आप कर दिया करेगा। मैं भी प्रेतों से सारा काम करवाता हूँ और अपने जीवन का आनंद लेता हूँ। तो बालक ने तांत्रिक से साधना की विधि जान ली और भगवान की भक्ति करनी छोड़ दी और तांत्रिक द्वारा बताए गए मंत्रों से उसने थोड़े से ही समय में सिद्धि प्राप्त कर ली। उसने पूरे विधि से तांत्रिक मंत्रों का जाप किया पर कुछ नहीं हुआ। तो उसने तांत्रिक से कहा कि हे तांत्रिक बाबा, मुझे तो कोई प्रेत सिद्ध नहीं हुआ है। तो तांत्रिक बाबा कहने लगा कि तुम पुनः प्रयास करो, लेकिन इस बार भी प्रेत प्रकट नहीं हुआ। तो तांत्रिक ने प्रेत को बुलाकर कहा कि तुम इसके सामने प्रकट क्यों नहीं हो रहे हो? यह पूरे लगन से मंत्रों का जाप कर रहा है। तो तांत्रिक बाबा की बात सुनकर प्रेत कहने लगा कि मैं जैसे ही इसके निकट जाता हूँ तो इसके पीछे एक सुदर्शन चक्कर प्रकट हो जाता है। मैं महान बलवान होने पर भी उस चक्कर के तेज के सामने टिक नहीं पाता हूँ। अवश्य ही इसकी कोई शक्ति रक्षा कर रही है। जब तांत्रिक बाबा ने यह बात उसको बताई तो उसे बाबा की बात याद आ गई और वह सीधा वहाँ से बाबा के पास चला गया और कहने लगा कि बाबा, ऐसी कौन सी अदृश्य शक्ति है जो मेरी रक्षा कर रही है? मैं तुम्हारे कहने पर कितने वर्षों तक महामंत्र का जप करता रहा, लेकिन मुझे तो कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। अब मैं प्रेत सिद्धि के लिए जप कर रहा हूँ तो वो प्रेत की सिद्धि भी नहीं हो रही है। और तांत्रिक बाबा ने बताया है कोई अदृश्य शक्ति मेरी रक्षा कर रही है। तो उसकी बात सुनकर साधु बाबा कहने लगे कि बेटा, अगर तुम मुझसे मिलने से पहले तांत्रिक बाबा से मिल लेता
तो तेरी कोई भी शक्ति रक्षा नहीं करती और तेरा पतन हो जाता। प्रेत सिद्धि के लिए जो तू पूजा कर रहा है उससे तेरा पतन हो जाता। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने सुदर्शन चक्र के रूप से तुझे बचा लिया है। अगर तेरा भगवान के महामंत्रों का जप नहीं किया होता तो तू हजारों वर्षों तक प्रेत योनि में कष्ट पाता फिरता और वहां से तुझे मुक्ति मिलनी बहुत ही कठिन थी। भगवान का नाम जपने वाले की रक्षा सदा भगवान करते हैं। जरूरी नहीं कि वो हमें दर्शन दे, वो अदृश्य रहकर भी अपने भक्त की सदैव रक्षा करते रहते हैं। अतः कभी भी जल्दी सिद्धि प्राप्त करने के लिए तंत्र मंत्र के चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। मन में पूरी आस्था रखकर भगवान की ओर ही अपना ध्यान लगाए रखना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। जानकारी और कथा अच्छी लगी हो तो मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।